सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अंतिम अध्याय, अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु का पुनरुत्थान और पहरुओं की सूचना, और अंत में हम देखेंगे यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। आज का जो लेसन है वो बड़ा ही ब्लेसिंग देने वाला और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु के पुनर्जन्म होने के बाद से ही इस दुनिया के अंदर है, वो पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार है, वो बहुत ही तेज गति से फैला था। और यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए थे कि उनका जो है वो पुनर्जन्म होए। और इसी अध्याय में हम आपके सामने आज इसका अध्याय को पढ़ेंगे, तो आप यीशु मसीह को अपने सामने है वो पुनर्जीवित होता महसूस करेंगे, जिसके द्वारा आपको बड़ी बरकत और ब्लेसिंग मिलेगी। आइए शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय की पहली आयत, जिसका शीर्षक है यीशु का पुनरुत्थान। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ। जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम है वो कब्र को देखने के लिए गई थी, तो एक बड़ा भूकंप वहां पर हुआ था, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उनके पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया। क्योंकि एक स्वर्ग दूत है वो स्वर्ग से उतरा और उसने जो बहुत बड़ा पत्थर जो कि मोहर लगाकर रखा गया था, उसको, उस बड़े पत्थर को अपने हाथ से हटा दिया। जिस प्रकार की जेसीबी मशीन से आजकल बड़े बड़े पत्थर हटा दिए जाते हैं, उसने भी वो बहुत बड़ा पत्थर है वो लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसको लुढ़का कर उसके ऊपर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। तो उसका जो रूप था वो बिजली के जैसा चमक वाला, सोने की तरह चमकीला था, और वो पाले के समान उज्जवल था, बिल्कुल सफेद। बहुत ही उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल उज्जवल, जैसा नील डालने के बाद है वो उजाला, नील डालने के बाद जैसे वस्त्र हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे सफेद कपड़े उसने पहन रखे थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे जब उन्होंने ये अचानक देखा कि स्वर्ग से एक दूत उतरा है और उसने इतने भारी पत्थर को एक साइड में हटा दिया और आराम से उसके ऊपर बैठ गया है। तो जो पहरुए थे, अर्थात जो पहरा देने वाले थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो सैनिक थे, वे कांप उठे, डरे नहीं बल्कि कांप उठे डर के मारे, और मृतक समान हो गए। उनके अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी, वो इतने भयभीत हो गए थे इतने बड़े आश्चर्य को देखकर। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उनसे बात नहीं की, सिक्योरिटी गार्ड से, पहरों से, बल्कि मरियम और दूसरी जो मरियम और जो अन्य और औरतें थे उससे स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। उस स्वर्गदूत बोला, मुझे पता है तुम उसको ढूंढने आई हो, जो जिसका नाम यीशु है और जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उसको मत ढूंढो, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। जैसा उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, आज तीसरा दिन हो गया है और यीशु मसीह है वो जी उठा है। और यदि जी उठा है तो फिर वो कब्र के अंदर नहीं है बल्कि कब्र से बाहर है। आओ यह स्थान देखो। वो जो ऊपर से स्वर्गदूत आया था वो उनको गुफा के अंदर ले गया और बोले, आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, जहां पर यीशु मसीह की कब्र को रखा गया था, वो स्थान अंदर आके देखो। और अंदर आके उसने वो स्थान दिखाया जहां यीशु मसीह को रखा गया था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और यह तुमसे पहले गलील को जाता है, जहां उसका दर्शन पाओगे। तुमने कहा कि देख लिया ना तुमने स्थान है यहाँ जहाँ यीशु मसीह को रखा था, यहाँ पर तुम्हारे सामने मैंने पत्थर उठाया है और ये गुफा बिल्कुल खाली पड़ी है। तो तुम जाओ, अपने चेलों को जाकर बताओ कि यीशु मसीह है वो जी उठा है, और तुम गलील को जाओगे तो तुमसे पहले वो वहां पर जा चुका होगा। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है, और ये सारी बातें मैंने तुमसे स्पष्ट कह दी है।
वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के समाचार देने के लिए दौड़ गई। वो बड़ी ही भयभीत हुई, लेकिन बहुत ही आनंद के साथ थी। जैसे किसी की आज 100 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो वो बड़ा ही भयभीत सा हो जाएगा, लेकिन आनंद उसके अंदर कूट कूट कर भरा होगा, क्योंकि 100 करोड़ एक बड़ी रकम होती है और कोई सोचता नहीं कि उसके इतनी बड़ी लॉटरी निकलेगी। तो इनके लिए यीशु मसीह का दोबारा जी उठना बिल्कुल इतनी ही बड़ी खुशखबरी, बल्कि इससे भी बढ़कर था। इसलिए वो बहुत ही आनंद से और भय के साथ है वो दूसरे लोगों को और यीशु मसीह को, चेलों को समाचार देने के लिए वहां से दौड़ पड़ी। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखोगे। तो रास्ते में उन्हें यीशु मसीह मिला जैसा कि उन्होंने कहा था, और उन्हें यीशु मसीह ने उसको सलाम कहा। तो उन्होंने मरियम और दूसरी मरियम ने उनके पांव को छुए। तो यीशु ने कहा कि मत डरो, बल्कि मेरे जो भाई है उनको जाकर कहो कि यीशु मसीह है वो जी उठा है और बहुत जल्द वे मुझसे मिलेंगे। और आगे हम देखते हैं 11वीं आयत में पहरुओं की सूचना। पहरुओं की सूचना मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पहरा देने वाले थे, उनकी सूचना के बारे में है। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल याजकों से कह सुनाया। जब इतनी बड़ी घटनाएं उन सिक्योरिटी गार्ड ने और पहरेदारों ने देखी तो वो फटाफट भागे और जाके जो याजक था, महायाजक था, उसको जाकर, ये सारा प्रधान याजक था और बल्कि एक नहीं बहुत सारे प्रधान याजक थे, उनको ये सारा सूचना सुनाई कि इस प्रकार से एक सड़क से दूत आया और उसने उस भारी पत्थर को बिल्कुल आसानी से एक उंगली से हटा दिया और आकर उसके पास बैठ गया। और जो वहां पर औरतें थी उनसे कहा कि यीशु मसीह जिसका वादा किया था कि वो जी उठेगा, वो जी उठा है। तुम उसको यहाँ कान ढूंढती हो, देख लो, अंदर आके देखो, कब्र है वो खाली पड़ी है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। फिर वे बोले, जो लोग सूचना देने के लिए आए थे, जो पहरेदार, उनको बहुत सारा पैसा देकर और उनसे कहा यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा लगे। बोले ये बात ठीक है तुम्हारी, स्वर्गदूत आया है, वो उसको पत्थर को हटाया है और बताया कि यीशु मसीह नहीं है, लेकिन लोगों को ये बातें नहीं बतानी है। लोगों को ये बताना है कि उसके चेले रात को आए और पत्थर को हटाकर उसकी कब्र को, उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। और बोले किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कल को ये बात झूठी साबित न हो जाए, हम सब संभाल लेवांगे और तुम निश्चिंत होके ना और यही बात फैला दो। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसे ही किया। यह बात आज तक योजना में प्रचलित है। उन्होंने बहुत बड़ी रकम मिल गई तो उनकी तो खर्चे कट गए, ऐसा होगी। तो उन्हें ठीक है जी, हमने किया, हमें तो पैसे से मतलब है। और जाके सब लोग यही प्रचार करते रहे, यही बताने लगे कि उसके चेले रात को आए और यीशु मसीह की कब्र को चुरा कर ले गए। और ये बात आज तक प्रचलित है। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि ये बात वचन में भी लिखी गई है, जिसको कि अभी आप सुन रहे हैं। और इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ पर यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। तो जैसा यीशु मसीह ने मरियम से कहा था कि उनको बोलो कि वो गलील में पहुंचे, मैं उनसे पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो उसी पहाड़ पर 11 चेले वे चले जाते हैं। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। तो जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाकर यीशु मसीह को प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, लेकिन किसी किसी को शक हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक वादा करते हैं कि देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि इस पृथ्वी पर जब हम शारीरिक रूप में हैं
और जब तक इस जगत का, इस पृथ्वी का नाश नहीं हो जाता, तब तक यीशु मसीह हमारे पास हमेशा मौजूद है। बस याद है उसको जुट करने की। उसको बाद, इसके बाद जब ये जगत नाश हो जाएगा, उसके बाद तो हम स्वर्ग में यीशु मसीह से है वो मिलेंगे ही, आमने सामने मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वो आत्मिक रूप से जब तक इस पृथ्वी का नाश नहीं हो जाता, सदा हमारे संग है। तो हमने मती रची सुसमाचार है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में हम मरकुस रचित सुसमाचार का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा हम सब भाई बहनों को बहुत सी आशीष और बरकत मिले। सबको जय मसीह की और जय हिंद।